वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। आज बात हो जाए करीना कपूर खान के बारे में। आखिर उन्हें उनके एटीट्यूड के चक्कर में इतना सुनाया क्यों जाता है और क्यों उनसे अब लोग बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगे। कुछ साल पहले करीना को एज शेम करने का सिलसिला चालू हुआ, जो कि बिल्कुल गलत था। मौका था आलिया रणबीर की शादी का, जहां करीना के रिंकल्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे और वहीं से लोगों ने उनको बुड्ढा बोलना स्टार्ट कर दिया। भले ही हम सोचे कि करीना को इस तरह की बॉडी शेम करना बहुत ही गलत है, बट फिर भी आपको ऐसे कमेंट्स जरूर मिल जाएंगे जहां सिर्फ करीना कपूर खान को ही डिफेम किया जा रहा है और उनको ही बुरा भला बोला जा रहा है और उनके अगेंस्ट ही बोला जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं? काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि करीना ने खुद ये सब पहले स्टार्ट किया था, जिसका नुकसान आज उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है। कुछ साल पहले करीना ने बिपाशा बसु को काली बिल्ली तक बोल दिया था, यानी उनके रंग को लेकर उनका पब्लिकली इतना बड़ा मजाक बना दिया था कि पूछो मत। करीना का इंटरव्यूज में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना फिर भी समझ में आता है, लेकिन उन्होंने बिपाशा को ऐसा गंदा भी कहा होगा ये विश्वास सा नहीं होता है ना। बट ये सच है, पहले के टाइम में इंटरनेट इतना नहीं हुआ करता था कि सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लोगों के सामने एग्जैक्ट पहुंच पाए, तो ये बात भी गुमसी होकर रह गई थी। बट टाइम के साथ आज सेलिब्रिटीज की बोली हुई छोटी से छोटी बात ऑडियंस के घरों तक पहुंच जाती है। तो ये बात शुरू होती है साल 2001 में आई मूवी अजनबी से, जो बिपाशा बसु की फर्स्ट मूवी थी और उनके साथ इस मूवी में बॉबी देओल और अक्षय कुमार के अलावा करीना कपूर भी थी। सुनने में आया था कि करीना ने इस मूवी के दौरान बिपाशा को काली बिल्ली बोला था और उन्हें सेट्स पर थप्पड़ तक मार दिया था, जिसकी वजह थी कि करीना के डिजाइनर ने बिपाशा के लिए 1-2 ड्रेस डिजाइन कर दिए थे, जिस पर करीना चिढ़ गई थी और उन्होंने बिपाशा को ये सब कहा था। वैसे ये तो एक तरफा बात हुई, बट जब बिपाशा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने करीना की इस हरकत को बहुत ही चाइल्डिश बताया और थप्पड़ जैसे टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं बोला। वैसे उस टाइम ये बात मीडिया में इतनी ज़्यादा उछली नहीं जितनी ज़्यादा आज के टाइम उछल जाती। बट इस बात को मान भी सकते हैं कि करीना ने ऐसा कुछ कहा या किया जिसके बाद बिपाशा ने उनके साथ कभी भी काम नहीं किया पूरे करियर में, और इस केस में लॉस में रही बिपाशा, क्योंकि उनकी डेब्यू मूवी से ही उनके बारे में ये बातें उड़ गई थी कि उनके को स्टार से उनकी बनती नहीं है, यानी उनका खुद का नेचर खराब है। और सेकंड बात ये थी कि जॉन, जो उस टाइम के टॉप एक्टर थे, वो भी कॉफी विद करण के इंटरव्यू में और वो काफी नाखुश दिखे थे करीना कपूर से, और करीना कपूर भी जॉन के लिए काफी कुछ उल्टा सीधा बोलती हुई नजर आई थी। खैर, इस बारे में एक बार को करीना को सेकंड चांस दे भी सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उस टाइम वो 21 ईयर्स की थी तो इतना दिमाग नहीं रहा होगा। बट अब आते हैं आज के टाइम पे इंटरव्यूज पर। रिसेंटली करीना ने कैरी मिनाटी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें वो उनसे ये बोलती दिखाई दी कि उन्होंने बस उनके बारे में सुना है, जानती नहीं कि कौन है। चलो अब मान भी लेते हैं कि वो नहीं जानती होंगी, लेकिन इतना तो कर्टसी होती है कि यदि आप किसी को अपने पॉडकास्ट में बुलाएं, सामने वाले के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके आएं और उन्हें फील गुड करवाएं। अब वो बात अलग है कि कैरी ने उन्हीं के अंदाज में उनको रोस्ट कर दिया था। ऐसा ही एटीट्यूड वो अरबाज खान के पॉडकास्ट में भी उनके पूछने पर कर चुकी हैं। उनसे पूछा कि उनकी नज़र में कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो बेस्ट है, उस पर भी उन्होंने कोई भी इंडियन सेलिब्रिटी नहीं बोलकर बात घुमा दी थी, जबकि उनको बिना इंस्टाग्राम चलाए या यूट्यूब चलाए ये सब कहना बहुत गलत था। इससे तो बस ये पता चलता है कि वो खुद को बहुत ही सुपीरियर समझती हैं। ये तो छोटे मोटे इंस्टांस हैं। इसके अलावा करीना प्रियंका का ग्लोबल स्टार बन जाने पर भी ये बोल चुकी है, चाहे इंडिया में काम करो या बाहर जाकर काम करो, बात तो एक ही है। इससे तो ये साफ समझ में आता है कि करीना खुद को सुपीरियर समझने के चक्कर में इतनी इगोइस्ट हैं कि खुद के अलावा किसी दूसरे को प्रेज करना उनके बस की बात नहीं है। ऐसा ही जब ऐश्वर्या राय को हीरोइन मूवी ऑफर हुई तो वो प्रेगनेंसी के चक्कर में उस मूवी में पार्ट नहीं बन पाई। जब करीना से उनके बारे में पूछा गया तो वो बोली कि हम दोनों डिफरेंट जनरेशन्स की हैं, तो मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछो। अब ये तो सोनम कपूर वाली बात ही हो गई। इनडायरेक्ट वे में करीना ने ऐश्वर्या को आंटी बोल दिया, जबकि वो एज में ऐश्वर्या से सिर्फ 6 साल छोटी हैं। तो ऐश्वर्या आंटी कहाँ से हुई भाई? ऐसा ही कुछ वो कॉफी विद करण में विद्या बालन के लिए भी बोल चुकी हैं कि यदि वो नेक्स्ट डे उठे और खुद को विद्या बालन पाए तो शी विल फील डर्टी। अब करीना विद्या से शाहिद से रिश्ता टूटने की वजह से चिढ़ती हैं या क्या, ये तो पता नहीं, पर उनका ये मीन कमेंट उनकी पर्सनैलिटी और संस्कारों के बारे में काफी कुछ बता देता है। इतना ही नहीं, उनका अपनी मूवीज को लेकर फैंस को ये बोल देना कि हमारी मूवी नहीं देखनी तो मत जाओ, और साथ ही काफी बार एरोगेंट फेसेस बनाकर और हिंदू होकर बच्चों के नाम ऐसे इंसान पे रख देना जिसका नाम हिस्ट्री के काले लोगों की लिस्ट में लिखा जाता है, जैसे कि तैमूर, जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की थी। इस तरह नाम रखना और बहुत सी बातें हैं जो करीना की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि पूछो मत। आजकल भले ही उन्होंने हाइड करना स्टार्ट कर दिया हो, पर लोग अब उनकी एक ऐसी इमेज बना चुके हैं जो चेंज कर पाना सिर्फ करीना के हाथ में ही नहीं है।
इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।